जैसा कि हमारे जूनियर साथी जो एग्रीकल्चर में 11th और 12th बोर्ड परीक्षा पास करके या बोर्ड परीक्षा के साथ साथ यूपी कैटेड, सीयूईटी और आईसीआर जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वाले बच्चे एक तो ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं कानपुर आकर। तो वे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। स्कैम मतलब उनके साथ बहुत बड़ी धांधली हो रही है। उनको दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअली में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको मिलता कुछ और है। यूट्यूब पे डेमो क्लास के रूप में कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ा जाती है और ऑफलाइन क्लास में कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ाती है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ की कमी है। कोई स्टाफ 5 दिन क्लास लेके छोड़ देता है तो कोई स्टाफ 2 दिन क्लास लेके छोड़ता है। ऐसे लेकर फैकल्टी तो स्टाफ की जब कमी होगी तो आपके साथ उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप 1 साल अपना खत्म कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी मेहनत के साथ अपना पैसा दे रहे हो। अच्छा संस्थान चुनने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप घर में जब यूट्यूब को खोलते हो तो आपको बड़े सुहावने सुहावने वादे मिलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीजें आपको बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। बट रियलिटी क्या है वो आपको यहाँ आने के 15-20 दिन बाद पता चलती है। तब आपका कलेजा एकदम पत्थर की तरह जम जाता है, क्योंकि अब ना आप 2 कदम बैक जा सकते हो और ना ही आप 1 कदम आगे जा सकते हो, क्योंकि आपने अपना फीस सबमिट कर दिया, आप आके फंस गए। फिर आप वहां पर आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आप जब सच जान लोगे कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है फिर आप उतना इंटेंसिटी के साथ तैयारी नहीं करोगे, आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी, आपकी रैंक बहुत जल्दी आ जाएगी, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। यूट्यूब को बहुत ज्यादा अपने कैरियर का ऑप्शन मत मानो। देखिए, जांचिए, परखिए, हर चैनल को आप विजिट करिए, बट आप एक बार ये जरूर देख लीजिए कि हमारे कैरियर के लिए कौन सा सही चुनाव है, कौन सा टीचिंग स्टाफ हमारे उज्जवल भविष्य को उज्जवल ही रखेगा या कौन सा स्टाफ हमें अंधकार की ओर ले जाएगा। यूपी कैटेड में हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम तैयारी करते हैं हमें कोई भी भरमा सकता है। जैसे मान लो आपका कोई गांव का सीनियर आ गया, कह दिया कि सर इस वाली कोचिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, ये अच्छा है। हमें अपने आप जांचना है, परखना है। हमारे जो कॉलेज में टीचर हैं आप उनसे सलाह ले सकते हो। आप यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, उसको देखिए, बहुत सारी क्लासेस को देखिए और आपको तब लगेगा कि रियलिटी किसमें है और सही क्या है। अच्छा, मैं आपके बीच ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनली 10 से 15 बच्चों का फोन आ चुका है पिछले 2-3 दिनों से कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसा करना चाह रहा था मगर मेरे साथ उल्टा हो गया। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा वीडियो लाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सबके भविष्य की बात है। आप घर बैठे 11th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड के साथ साथ यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक उत्तम कंटेंट मिलेगा, तभी आप जाके एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। जब आपके पास परमानेंट फैकल्टी और सीनियर फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके सामने आएगी, जिसको उस फील्ड का कम से कम 10 साल का नॉलेज हो, 8 साल का नॉलेज हो, 5 साल का नॉलेज हो, तो आपको पढ़ा पाएगा। अब आपको तुरंत पढ़ा हुआ बच्चा पढ़ाने चला है, जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा है बच्चा, वो आपको इंजीनियरिंग पढ़ा जाए, आपको समझा पाएगा क्या? नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम आप 5-6 साल का पेपर एनालिसिस किए हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी कोचिंग करने का मूड बनाएं तो एक बार सही तरीके से आप परखिए, क्योंकि स्कैम करने वालों की कमी नहीं है और अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बट अच्छे लोग दबे रह जाते हैं, क्योंकि गंदगी हमेशा जल्दी दुर्गंध मारती है और अच्छी चीज हमेशा खुशबू देर से देती है। इस बात को आप ध्यान रखें।